अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। तो अभियोस आज मैं बताऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिचय बताऊंगा। परिचय कितना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम। 11 पुस्तों तक जाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ से कुरैश का गोत्र शुरू हुआ है इंशाअल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शुरू करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्लाह के पिता का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का पिता का नाम हाशिम। हाशिम का पिता का नाम अब्दुल मन्नाफ। अब्दुल मन्नाफ के पिता का नाम कुशाई। कुशाई के पिता का नाम किलाब। किलाब के पिता का नाम मुर्रा, और मुर्रा के पिता का नाम काब। काब के पिता का नाम लुआई, और लुआई के पिता का नाम गालिब। गालिब के पिता का नाम फिहिर बा कुरैश। ये नाम 11 पुस्तों की तक मैंने नाम बताया। अब आता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिता अब्दुल्लाह का जन्म कौन सा शब्द में जन्म हुआ है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का जन्म हुआ है 545 545 की हिजरी में जन्म हुआ है। फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्लाह की विवाह कब शादी हुआ है? कौन सा साल में, कौन सा सिस्टम में शादी हुआ, ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। 569 569 सिस्टम में शादी हुआ है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्लाह की वफ़ात हो गया 570 साल में, मतलब शादी हुआ, शादी की एक साल की बात 69 में शादी हुआ, 70 में इंतकाल हो गया। 570 सिस्टम में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिता अब्दुल्लाह की मृत्यु हो गया। उसी साल 21 जुलाई यमन की बादशाह अब्राहा मक्का की अवरोध किया था यमन की बादशाह। और 29 अगस्त को
मतंतर 9 रबीउल अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म हुआ। कई हदीस में यह है 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आया, तशरीफ लाया। लेकिन इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ में ज्यादा से ज्यादा लोग मानते हैं 12 रबीउल अव्वल को। उसी हिसाब से मैं ले लेता हूँ 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म हुआ। कब? जब बादशाह अब्राहम मक्का में जब कब्जा किया था, उस टाइम जन्म हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब मैं चलता हूँ मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा अबू लहब की जो दासी हैं, अबू सुमैया दूध पान किया था। उसी अबू लहब की दासी का सबसे पहले। अब आता हूँ 4 सितंबर उमर 7 दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। तो इस दुनिया में जब तशरीफ लाया तब उमर था 7 दिन। उसी दिन में अकीका भी हुआ और नाम भी रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रत दूधमा हालिमा सदिया सबको पता है, उनके पास दिया गया दूध पिलाने के लिए सालता 572 मैंने 570 में हज़रत हालिमा सदिया अपने गोद में लिया दूध माता के लिए। 572 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 2 साल। 2 साल में दूध हज़रत हालिमा सदिया मक्का में ले आया। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मा जान की पास लेके आया। लेकिन उस टाइम महामारी चल रहा था उस मक्का में। तब फिर हज़रत आमिना हालिमा सदिया के पास फिर भेज दिया, तुम लेके जाओ, इस समय मक्का में महामारी चल रहा है। फिर हालिमा सदिया लेके चला गया। वो कौन सा हिजरी था? 572 में फिर लेके गया। 2 साल उम्र। उसके बाद 574 उसी हिजरी में हालिमा सदिया रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मा जान के पास फिर लेके गया। उस सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना चाक हुआ था 4 साल की उम्र में। अब आता हूँ 4 साल बाद 575 में जब उम्र हुआ 5 साल, हालिमा सदिया घर से हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मा जान के पास छोड़ के गया 5 साल की उम्र में।
अब 576 हिजरी में क्या हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र 6 साल का है। 6 साल में अम्मा जान के साथ मदीना उसके दासी उम्मे आयमन भी साथ में था। आयमन के साथ जा रहा था मदीना से अपनी घर, लेकिन आने का समय अम्मा जान का मृत्यु हो गया। उस साल में उम्र था 6 साल। रसूल आयमन के साथ फिर रसूल के साथ मदीना चला आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान की कब्र आबे अबवा में एक जगह है, उसी जगह में दफन हुआ है। कब्र है, कब्र मुबारक उसी जगह पर है। अब बताऊं उसी साल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद का जन्म हुआ, जो 3 नंबर खलीफा है। 3 नंबर का जो खलीफा में है उनका नाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जन्म हुआ। समझो जरा, जिस साल में अम्मा जान आमिना रज़ियल्लाहु तआला की इंतकाल हुआ, उसी साल में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की जन्म हुआ। अब बताऊं 577 मक्का में जो दफन किया, उसी जगह में दफन किया 577 में। अब बताता हूँ 578 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल। 8 साल की उम्र में 8 साल 10 दिन पिता अब्दुल्लाह की अब्दुल मुत्तलिब का मृत्यु हो गया। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का मृत्यु हो गया। अब 580 साल में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल 10 दिन उम्र था, उसी दिन में अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब 580 साल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र था 10 साल। 10 साल में फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना चाकू हुआ। पहले हुआ था कितना साल में? 4 साल में सीना चाकू हुआ था। उसके बाद 10 साल, मतलब बीच में गैप हुआ 6 साल। 10 साल में सीना चाकू हुआ था। अब आता हूँ 582 मतलब 582 इसी हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल। 12 साल पिता अबू तालिब के साथ की सीरिया में सफर किया था। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीरिया में सफर किया था, अब लोगों को मालूम होगा, शायद सब लोग मालूम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीरिया में गया था, तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 12 साल। अब 12 साल के बाद 583 हिजरी में 13 साल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दो खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब
रदियल्लाहु तआला अन्हु एक जन्म हुआ। अब आता हूँ 584 584 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 14 साल। 14 साल में क्या हुआ, अरब में एक खैतीनामा का मेला हुआ करता था। उस मेले के नाम वाक़िज़िर मेला। उस मेले में उस समय में एक जंग हुआ था, एक युद्ध हुआ था। कौन सा? फुज्जार। उस जगह का नाम है फुज्जार। जंग में कुरैश भी हिस्सा लिया था। उस कुरैश में हिस्सा लिया था। उस सन में हिजरी था 584 मतलब 584। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 14 साल। 587 में 587 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 17 साल। हरबुल फुज्जार नाम के जंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद एक संगठन किया था जो हम लोग क्लब कहते हैं। उस क्लब का नाम था हिज़्बुल फुज़ूल नामक। शांति और चैन के लिए ऐसा एक संगठन बनाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 17 साल। आज 23 साल तक मैं शरीफ 17 साल की तक मैं छोड़ता हूँ। इससे बाद में फिर और भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह एक एक करके।